दोस्तों राधे राधे। आज मैं एक नया वीडियो दुनिया के सबसे पुराने बरगद के पेड़ का दर्द लेकर के आया हूँ। इससे पहले भी 2 वीडियो मैं इस बरगद के पेड़ पर बना चुका हूँ। दोस्तों, दुनिया के सबसे प्राचीन बरगद का पेड़ रामघाट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, जो कि लगभग 500 वर्ष पुराना है। दोस्तों, यह गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। सभी वृक्षों में बरगद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करने वाला वृक्ष होता है और हमारे देश में बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। बरगद के पेड़ पर 87% पक्षी निवास करते हैं। इस वट वृक्ष के नीचे अनेक साधु सन्यासियों ने तप किया तथा सिद्धियां प्राप्त की। उनकी समाधि भी यहाँ पर बनी हुई हैं, जिनमें ननवा बाबा और हरिहर बाबा का मुख्य नाम है। कहते हैं कि हरिहर बाबा गंगा नदी में खड़ाऊ पहन करके उसको पार कर जाया करते थे। उनके पास में वह सिद्धियां प्राप्त थी। दोस्तों, मुझे यहाँ पर पीएससी का एक जवान मिला, जो कि यहीं पर सेवा में लगा हुआ है। इन साधु सन्यासियों के सानिध्य में रह करके इस वृक्ष की देखभाल करते हैं। उन्होंने इस वट वृक्ष के आसपास यहाँ पर उनके सामने आने वाली मूलभूत सुविधाओं की कमी का बखान बड़े मार्मिक और धार्मिक अंदाज से किया। दोस्तों, मुझे भी महसूस हुआ कि मैं उनकी इन बातों को जन जन तक पहुँचाऊँ और ये बात शासन प्रशासन तक जाए और इन मूलभूत सुविधाओं को यहाँ पर प्रदान किया जाए। आइए मिलते हैं पीएससी के पूर्व सिपाही से, वो अपनी बातें रखते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, मैं आया हूँ मेरठ से और मैं एक चैनल चलाता हूँ। ये जो वट वृक्ष है, मैं इसकी सुन करके इसकी जो बातें कि ये हमारे देश का सबसे प्राचीन वट वृक्ष है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये वट वृक्ष कितना पुराना है? वो बहुत पुराना, 10,000 पुराना है। जहाँ कभी पहले बताते हैं कि भगवान कृष्ण आए थे तो सबसे पहले नरसिंह उसकी शंकर भगवान की स्थापना की थी और यहाँ भी रुके थे, और एक श्याम कुटी है वहाँ भी रुके थे वहाँ करके। और ये बहुत पुराना वृक्ष है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी सर रास्ता की है। रास्ता बहुत ख़राब है और कोई रास्ता साफ होनी चाहिए। यहाँ इतने नेता और इतने नेतागण माननीय लोग आते हैं और अच्छे अच्छे पैसे वाले आते हैं, लेकिन आज तक किसी की निगाह ये नहीं हुई कि प्राचीन बड्डा जहाँ सिद्धि प्राप्त है, हज़ारों मीटर मोटर पर जाता है, किसी ने ये नहीं सोचता आज तक कि बिजली की स्थापना की जाए। सारा आज तक बिजली वही अंधकार में रहते हैं। और हमें बड़ा दुख की भी बात है कि एक ऐसे महान वृक्ष और अच्छा सिद्ध स्थल और अंधेरे में रहता है, जबकि हम भी एक लाइट में जहाँ भले ही कड़ुआ दीपक जलाते हों, उसे जला के रहते हों, हम उसे लाइक करते हैं, लेकिन आज तक हमारे किसी माननीय हमारे देश के भक्ति भाव वाले व्यक्ति की या परम पिता परमेश्वर की संतान की ऐसी कोई प्रवृत्ति दिमाग में नहीं बदली कि आज तक लाओ हम बिजली की व्यवस्था करते हैं। तो श्रीमान जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई है एक अच्छा पार्क बना दी जाए और रोड की व्यवस्था कर दी जाए और इस पर बिजली की व्यवस्था जल्दी से जल्दी कर दी जाए, ताकि भगवान जब प्रकाश में आ जाए। क्योंकि प्रकाश ज्योति को कहते हैं। हर आदमी प्रकाश चाहता है, चाहे पैसे का हो, गाड़ी का हो, घोड़ा का हो। हमारे माननीय नेतागण भी चाहते हैं प्रकाश होना चाहिए, लेकिन अभी यही हमारी जगह प्राचीन काल की जगह अंधकार में पड़ी हुई है। ये हमें बड़ा दुख और बड़ा अफसोस की बात है कि हम तो चले जाएंगे, रो के जा रहे हैं हम तो यहाँ से, क्योंकि हम सेवा करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। हम तो ये कहते हैं आज तक इतना हम पर व्यवस्था नहीं हो पा रही। सरकार ने आज तक ये नहीं देखा कि पुराना बट है, दुनिया की व्यवस्था कर रहे हैं, माननीय गवर्नमेंट करेगी, लेकिन आज तक यहाँ बिजली की व्यवस्था कोई कर दी है। यहाँ तमाम भोला सिंह की देखो ये दिखाई दे रही है, पट्टियाँ लगी हुई है, इसको तो चमका गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई भोला सिंह या मानो ब्लॉक प्रमुख जी 50, 30, 40 खर्चा, 1000 खर्चा था कि लाओ हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से बिजली प्रकाश कर जाएँ, ताकि बट हरा भरा है। दुनिया देश विदेश के लोग देखने आते हैं, ये कि नहीं, वर्ल्ड के लोग आते हैं यहाँ पर। इसके आप जैसे फ़ोटो ले जाते हैं और इसके बारे में पूछते हैं, हम लोग बताते हैं, तो चले सब जाते हैं, लेकिन हम किसी कह नहीं पाते। आज ये भाई साहब आ गए, इनके मौके पे हमें कहने का मौका मिल गया। इन्हें हमसे पूछा कुछ कह सकते हैं, मैंने बहुत कुछ कह सकते हैं। तो हमारा यही आपसे अनुग्रह है, प्रार्थना है, करबट जो प्रार्थना है कि भाई न मेरा है न किसी का है। संसार में हम लोग आए हैं, चले जाएंगे। ये पैसा कोई किसी का नहीं होता है। ये शरीर हमारा 5 तत्व से बना हुआ है, ये भी हमारा नहीं है। तो हमें जो है इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम प्राचीन काल के लिए कुछ ऐसे कर जाएँ जो हमें जो है गंगा में जो नालों के पानी जाके गंगा जल बन जाते हैं, तो हम बुरे कर्म करने के बाद कुछ ऐसे काम कर जाए तो हमारा भी जो है जीवन पवित्र हो जाए और हम भव सागर से तर जाएं। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप यदि मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं, आगे मेरी सूचना पहुंचा करके एक इसके रास्ते का निर्माण और बिजली का निर्माण तुरंत ही करा दो, क्योंकि हम लोग बड़े दुखी हैं, हम रोते हैं आपस में इस बात को सुन करके। अब हम पे इतना धन नहीं,
इतनी हम बस संगठन नहीं जो हम करें, क्यों महात्मा लोग तो बेचारे खुद ही बगैर झोली के फकीर नहीं है। यदि इनके पास घर मकान होते तो ये घर से यहाँ क्यों आते हैं? इनके पास तो आप लोग बच्चा दे जाते हैं, वो कर खा लेते हैं, और आप वो लोग ऊपर रह रहे हैं, भगवान के ऊपर रह रहे हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो मैं ज़्यादा कहना नहीं, ज़्यादा कह तो बहुत सकता हूँ, लेकिन बड़ा दुख और बड़ा सोचनीय शब्द है कि हमारे भारत में हमने देखा पहाड़ों में जगह जगह एक कुटिया, वहाँ पर भी लाइट लगी हुई है, लेकिन मानवर इस भगवान जहाँ लाखों लोगों ने, मुड़िया बाबा ने और ये मोनी बाबा, ननुआ जबरा जो विख्यात है, इन्होंने इसी बट के नीचे सिद्धि प्राप्त की। हरि बाबा के बारे में बताते हैं सिद्धि प्राप्त ऐसी की कि भरे 24 में गंगा जी में जाकर चप्पलों से चढ़ जाते थे, उन्हें कोई भी सड़क की जरूरत नहीं थी। ये ऐसा बट है। और यही बट नहीं, भगवान काकभूषण ने भी वेदों में कहा जाता है कि बट के नीचे कथा और पीपल के नीचे पूजा और यह आम के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, होती भी है। बहुत अच्छा, आपने मुझे बहुत सी बातें बताई। आपका दर्द जो है, जो यहाँ पर आप कह रहे हैं आपका दर्द, नहीं सकता, ये आपका दर्द नहीं है बल्कि इस प्राचीन वट वृक्ष का दर्द है जो आपने अपने शब्दों में व्यक्त किया। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो हम सबकी इच्छा ये है कि उन सुविधाओं को यहाँ पर प्रदान किया जाए ताकि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और जो आपकी बात है जन जन तक पहुँचे। मैं इसके लिए काम जरूर करूँगा, और ये आवाज़ अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा और ये वीडियो मैं आगे तक पहुँचाऊँगा। इस वट वृक्ष की, सिद्ध बरी बाबा की जो आवाज़ है, मैं जन जन तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहुँचाने से मैं कर बता, आपसे फिर विराम लेता हूँ आपके शब्दों के लिए। पहुँचाने नहीं, इसकी लाइट की व्यवस्था तो रोड से बने से का भी बने, अंधकार में यहाँ रहते हैं, महात्मा लोग रहते हैं, समाज रहता है, यहाँ भगवान रहते हैं, यहाँ लाइट की व्यवस्था तो कराई दीजिए 12 जल्दी। आप तो बोल रहे हैं, यहाँ पर जो ये हनुमान जी के वानर सेना जो है वो भी इस बात को कह रही है कि यहाँ पर चिल्लाकर कह रहे हैं, ये इनकी आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हो कि यहाँ पर हमारी ये लाइट की व्यवस्था की जाए, रास्ता बनाया जाए और लोग यहाँ पर्यटन के रूप में यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, अभी आपने पीएससी के पूर्व जवान के विचारों को सुना, जिन्होंने सिद्ध बरी जो बरगद का पेड़ है इसके आसपास की जो समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत कराया। उनको ज़रूरत है यहाँ पर बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर पार्क बनना चाहिए, यहाँ पर जो है रास्ते जो है पक्के होने चाहिए, और जो ये वट वृक्ष है इसके नीचे मैं कथावाचकों से भी अनुरोध करूँगा कि वे यहाँ पर आकर के लोगों को कथा सुनाएं ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। और जो सरकार से, शासन प्रशासन से, सभी ये आसपास के लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस सिद्ध बरी बाबा के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए वो सहयोग करें, और जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में वे ज़रूर आगे आएं ताकि आगे बढ़ने से इसका जो है विकास हो सके। दोस्तों, यह क्षेत्र बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी जगह पर है, गंगा के दाएं किनारे पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अनेक सिद्ध पुरुषों ने जो सिद्धियाँ प्राप्त की है उनकी समाधियाँ भी बनी हुई हैं। दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विकास की संभावनाएं हैं और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को ज़रूर आगे आना चाहिए। मैंने ये वीडियो जो बनाया है इसका मकसद यही है कि लोगों को इस स्थान के बारे में पता चले, इस सिद्ध बरी के बारे में पता चले, और वो यहाँ पर आएँ और इसके विकास में अपना सहयोग दें ताकि क्षेत्र का विकास हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि दुनिया के सबसे पुराने बरगद के पेड़ का दर्द वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को बड़ी तल्लीनता के साथ देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।